हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से ये हमारी चल रही है इंडियन हिस्ट्री सीरीज़, जहाँ हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, यानी कि हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक एज है, महाजनपदास है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, संगम लिटरेचर है या संगम पीरियड जो है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी सीरीज़ भी है चैनल पे, जो कि लक्ष्मीकांत बुक जो है पॉलिटी की, वो हमने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है MCQ के थ्रू। सो MCQ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हर चैप्टर्स के, हमने बहुत इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर, एंड ये सेशन पूरा हमारा इसी पे होने वाला है। इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समुद्रगुप्ता। और यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं। सो स्टेटमेंट 1 है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइस टू प्रोक्लेम हिज सोवरेनिटी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो समुद्रगुप्ता थे, कितनी बार पूछ लेते हैं कि कौन से रूलर ने कौन से रिचुअल्स किए थे। सो यहाँ पे समुद्रगुप्ता ने जो है अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकेंड है, ही वॉज रेफर्ड टू एज ए कवि राजा इन हिज इंस्क्रिप्शंस। सो जो समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें हमें कवि राजा टर्म देखने को मिलता है। और कवि राजा मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ पोइट्स। तो समुद्रगुप्ता जो है बेसिकली अपने लिए कौन सा टर्म यूज़ करते थे, कवि राजा। तो इनकी इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है ये टर्म कवि राजा। ये किसके लिए है, समुद्रगुप्ता के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो साउथ इंडिया था, साउथ में जब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया तो उसके बाद इन्होंने बेसिकली अपना जो इम्पीरियल टाइटल था वो क्या रखा, महाराजा धीराजा। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। सो इट वॉज कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोइट हरिसेना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 जो ये बिल्कुल करेक्ट है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज किया था, ये जो है ये किया था इसने हरिसेना ने। सो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हरिसेना। और हरिसेना जो थे ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे हरिसेना। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट मेंशन समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट इन बोथ आर्यावर्त एंड दक्षिण पथा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। इसमें जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन किया गया है समुद्रगुप्ता की कॉन्क्वेस्ट, जो कि इन्होंने दक्षिण पथ में किया था, यानी कि साउथ में किया था, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। एंड आर्यावर्ता यानी कि नॉर्थ। दक्षिण पथ साउथ एंड आर्यावर्ता नॉर्थ। आर्यावर्ता जो है ये किसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, नॉर्थ के लिए। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग खरोष्ठी स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज, बट खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, ना कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। करेक्ट पूछ रहे थे, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पे गुप्ता रूलर्स हैं एंड इनके टाइटल एंड यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस दी हुई है। सो हमने करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट है चंद्रगुप्ता 1। सो चंद्रगुप्ता 1 जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइटल क्या था,
सो विक्रमादित्य इनका टाइटल नहीं था, इन्होंने भी क्या टाइटल लिया था, महाराजा धीराजा का। सो महाराजा धीराजा टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त वन का भी था, तो ये भी आपको याद रखना है, विक्रमादित्य इनका टाइटल नहीं था। सो यहाँ पे पेयर 1 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो समुद्रगुप्तों को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो पेयर 2 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है चंद्रगुप्त 2 देवागुप्ता। सो चंद्रगुप्त 2 जो है इनका टाइटल, इन्होंने अपने लिए जो टाइटल एज्यूम किया था वो देवागुप्ता नहीं था, वो क्या था, विक्रमादित्य। ठीक है, सो विक्रमादित्य जो टाइटल था वो चंद्रगुप्त 1 का नहीं था, वो चंद्रगुप्त 2 का था, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट पेयर एंड थर्ड पेयर हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड पेयर बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट था जो हमारा सेकंड वाला पेयर था, यानी कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एरा टेक्स्ट मेंशन द थ्योरी ऑफ ज़ीरो एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो कौन सा गुप्ता टाइम का ऐसा टेक्स्ट है जिसमें ज़ीरो की थ्योरी मेंशन की गई है एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो मेंशन किया गया है। सो अगर हम बात करते हैं आर्यभट्टिया। सो यहाँ पे जो 1 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्टिया के राइटर कौन है, जो ऑथर हैं वो है आर्यभट्ट, तो ये तो आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे। आर्यभट्ट किसने वो ज़ीरो की इन्वेंशन किसने की, आर्यभट्ट ने। सो इनकी बुक है आर्यभट्टिया, तो इसी में हमें इस टेक्स्ट में हमें ज़ीरो की थ्योरी मिलती है एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम भी मिलता है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा का वर्क है, इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड यूज़ ऑफ ज़ीरो मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमने पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन दिया है, ये हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सो आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, अभी हमने डिस्कस किया प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड ज़ीरो के बारे में। सो आर्यभट्टिया यानी कि 1 का हो जाएगा सी मैथमेटिक्स, 1 का सी मैथमेटिक्स। देन सेकंड का अगर हम बात करते हैं वराहा मिहिरा किससे रिलेटेड थे, एस्ट्रोनॉमी से, तो यहाँ पे ये पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड का हो जाएगा हमारा बी। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं धनवंतरी जो है, धनवंतरी ये किससे रिलेटेड है, ये है मेडिसिन से रिलेटेड। धनवंतरी किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से। सो थर्ड का हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। एंड चरका ने लिखी है चरक संहिता, सो ये आयुर्वेदा से भी रिलेटेड है। सो फोर्थ का हो जाएगा डी, फोर्थ का यहाँ पे हो जाएगा डी। सो द राइट आंसर इज 1 का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए एंड 4 का डी। सो ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर है, 1 का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। आर्यभट्ट किससे रिलेटेड थे, मैथमेटिक्स से एंड एस्ट्रोनॉमी से। वराहा मिहिरा एस्ट्रोनॉमी, जो इन्होंने एक बुक लिखी पंचा सिद्धांतिका। सो आपको बुक का नाम भी पता होना चाहिए, पंचा सिद्धांतिका, ये किसकी बुक है, वराहा मिहिरा की। धनवंतरी मेडिसिन एंड आयुर्वेदा से रिलेटेड थे। चरका सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से रिलेटेड थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइनेज के बारे में हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताई हैं। सो स्टेटमेंट 1 है गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज आर कॉल्ड दिनार्स। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जो गुप्ता कॉइन्स थे, यानी कि जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता के टाइम पे थे, तो इन गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था, दिनार्स। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है गुप्ता कॉइन्स नेवर डिपिक्टेड रूलर्स परफॉर्मिंग अश्वमेधा और म्यूजिकल आर्ट्स। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि समुद्रगुप्ता ने अश्वमेधा जो है वो परफॉर्म किया था, अश्वमेधा सेक्रीफाइस, और ये चीज़ जो है कॉइन पे भी शो की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉइन पे भी शो की गई है कि समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा, यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यूजिकल आर्ट्स भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कॉइन्स भी जो है समुद्रगुप्ता को वीणा लिए हुए दिखाया गया है। सो प्लेइंग वीणा एंड परफॉर्मिंग अश्वमेधा, तो ये चीज़ें कॉइन्स पे भी डिपिक्ट की गई हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कह रहे थे कि गुप्ता कॉइन्स नेवर डिपिक्टेड, तो ऐसा नहीं है। हमें डिपिक्शंस देखने को मिलता है कॉइन्स में समुद्रगुप्ता का, एक तो जो अश्वमेधा परफॉर्म किया था सेक्रीफाइस वाला, ये भी देखने को मिलता है कॉइन्स पे, एंड म्यूजिकल आर्ट्स भी देखने को मिलता है जिसमें समुद्रगुप्ता ने अपने हाथों में वीणा लिया हुआ है, तो ये भी हमें कॉइन्स में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है
चंद्रगुप्ता टू इशूड कॉइन्स इन इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा स्टाइल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त टू ने जो इशू किए थे कॉइन्स वो बेसिकली जैसे वेस्टर्न क्षत्रपास कॉइनेज था उसी तरीके से चंद्रगुप्त टू ने भी इशू किए थे। सो यहाँ पे 1 और 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 और 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to administrative divisions under the Guptas। so administrative division से related हमने बताना है गुप्तास का administrative divisions कैसा था। so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भुक्ति, सो द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड भुक्तीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी प्रोविंशियल डिवीजन्स थी, प्रोविंशियल डिवीजन्स जो थी उन्हें क्या कहा जाता था, भुक्तीज कहा जाता था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है विषयापति वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और विषाया, और जो डिस्ट्रिक्ट होती थी डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था विषाया। विषाया कहते थे डिस्ट्रिक्ट को, भुक्ति थी विषाया था, ठीक है। और विषाया जो है इसको क्या कौन एडमिनिस्टर करता था, विषयापति। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है ग्रामिकाज वर इन चार्ज ऑफ गिल्ड्स एंड ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होते थे, ये विलेज हेडमैन्स होते हैं, ये ट्रेड सेंटर्स वगैरह ये नहीं देखा करते थे, ये विलेज हेडमैन होते थे। सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो होता था वो होता था भुक्ति, उसके बाद होता था विषया, उसके बाद होता था ग्रामा। सो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। भुक्ति सबसे बड़ा प्रोविंस यानी कि स्टेट, और ये जो होता था विषाया ये डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, एंड छोटे छोटे जो विलेजेस होते थे वो होते थे ग्रामा। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट पूछ रहे हैं 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। गुप्ता आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं। सो स्टेटमेंट 1 है डेवलपमेंट ऑफ शिखरा स्टाइल टेम्पल्स बिगेन अंडर गुप्ता रूलर। सो जो शिखरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है यानी कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर में जो हमें शिखर देखने को मिलते हैं, शिखर देखने को मिलते हैं, ये जो होता है ये शिखर होता है, ठीक है। तो ये शिखर देखने को जो मिलते हैं ये किसने स्टार्ट किया था, ये गुप्ता रूलर ने स्टार्ट किया था। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन स्टाइल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो दशावतारा टेम्पल है देवगढ़ में टेम्पल है, ये कहाँ है, बेसिकली यूपी में, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है ये बहुत ही अर्ली एग्जाम्पल है किसका, पंचायतन स्टाइल, पंचायतन स्टाइल। सो पंचायतन स्टाइल का ये अर्लीस्ट फॉर्म है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है आयरन पिलर एट मेहरौली इज़ एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्ता 1। सो ये जो है चंद्रगुप्ता 1 से रिलेटेड नहीं है, चंद्रगुप्ता 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आयरन पिलर इज़ एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्ता 2 ना कि चंद्रगुप्ता 1। यहाँ पे चंद्रगुप्ता 1 कह रहे हैं, दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज़ 1 और 2। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are true regarding the नालंदा महाविहारा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो नालंदा महाविहारा से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्ता। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए नालंदा बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, और ये किसने एस्टैब्लिश कराया था, ये कराया था कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता, सो ना कि समुद्रगुप्ता। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट है। नालंदा महाविहारा इस्टेब्लिश कराया था कुमारगुप्ता ने। सेकंड है चाइनीज़ ट्रैवलर स्वांगजैंग या ह्यूनसैंग जिसे कहा जाता है स्टडीड हियर। सो ह्यूनसैंग ने यहाँ पे स्टडी करी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती है। एंड थर्ड है इट वॉज सपोर्टेड बाय कुमारगुप्ता 1 एंड हर्षवर्धना। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एंड अगर हम ह्यूनसैंग की बात करते हैं तो ह्यूनसैंग ने 7th सेंचुरी CE में यानी कि 7th सेंचुरी AD जो था तब यहाँ पे आके इन्होंने स्टडी की थी, किसके टाइम पे, हर्षास के रेन पे, हर्षवर्धना के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 और 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड ड्यूरिंग गुप्ता रूल। सो गुप्ता रूल के टाइम पे जो है कौन सा लिटरेरी वर्क जो है कंपोज किया गया था। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मृच्छा कर्टिका, कालिदासाज मेघादूतम, विशाखादत्ताज मुद्राक्षसा एंड सुद्रकाज रत्नावली। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
कालिदासास मेघादूतम। सो यहाँ पे सेकंड जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा, एंड विशाखादत्ता मुद्राक्षसा। सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है अगर हम मरीचाकटिका एंड सुद्राकाश रत्नावली की बात करें तो ये गुप्ता रूल के टाइम पे नहीं था। सो यहाँ पे 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक एडवांसेस आर एसोसिएटेड विद गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हमने जो साइंटिफिक एडवांसेस थे वो बताने हैं। सो डेसिमल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, अर्थ्स रोटेशन एंड सर्कमफेरेंस। सो यहाँ पे तीनों ही जो है हमें देखने को मिलता है, डेसिमल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड अर्थ रोटेशन एंड सर्कमफेरेंस। सो यहाँ पे तीनों ही जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अर्थ रोटेशन के बारे में भी आर्यभट्टा ने डिस्कस किया है, एंड डेसिमल सिस्टम, जीरो कॉन्सेप्ट आर्यभट्टा ने भी डिस्कस किया है, ब्रह्मगुप्ता ने भी डिस्कस किया है। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 and 3। सो 1, 2 and 3 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहे हैं। सो गुप्ता एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कोर्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, किसकी? गुप्ता एम्पायर्स की, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, संस्कृत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो यहाँ पे गुप्ता एरा स्कॉलर्स हैं एंड इनकी फील्ड बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पे सुश्रोता जो थे ये किससे रिलेट करते थे? सुश्रोता बेसिकली। अच्छा यहाँ पे हमने करेक्ट पेयर बताना है, तो यहाँ पे मैच नहीं करना है, करेक्ट पेयर बताना है। तो सुश्रोता यहाँ पे कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। सो सुश्रोता एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं थे, ये बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड थे। एंड जो अर्ली नोज़ सर्जरी के बारे में हमें पता चलता है या वर्ल्ड को पता चलता है वो सुश्रोता से ही पता चलता है। इन्होंने ही की थी फर्स्ट नोज़ सर्जरी। तो ये जो है मेडिसिन से रिलेटेड थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं थे। सेकंड है अमरा सिम्हा की अगर हम बात करें तो अमरा सिम्हा लेक्सिकोग्राफर थे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट पेयर है ये। थर्ड है आर्यभट्टा। सो आर्यभट्टा हम डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स, तो ये पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। सो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। करेक्टली मैच्ड इज 2 and 3। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता रूलर इज़ बिलीव्ड टू हैव डिफीटेड द हुनास। सो हुनास को जो है किसने डिफीट दी थी, कौन से गुप्ता रूलर थे? तो वो थे स्कंदगुप्ता। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्ता ने डिफीट किया था हुनास को 5th सेंचुरी CE में, 5th सेंचुरी AD में, ठीक है। हुनास ने 5th सेंचुरी AD में इन्वेड किया था इंडिया पे, एंड स्कंदगुप्ता ने इन्हें डिफीट दी थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 यानी कि जो स्कंदगुप्ता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द गुप्ता जुडिशियल सिस्टम। अब गुप्ता का हमें जुडिशियल सिस्टम बताना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर डिस्टिंक्टली सेपरेटेड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो थे वो बिल्कुल सेपरेट हुआ करते थे। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है द किंग वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एंड जो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन होते थे, कौन अथॉरिटी थी, तो वो कौन सी अथॉरिटी थी? वो किंग थे, ठीक है। जो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थे वो कौन थे? किंग। थर्ड है ट्रायल बाय ऑर्डील वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ट्रायल बाय ऑर्डील जो था यहाँ पे कह रहे हैं वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड, बस ऐसा नहीं है, ट्रायल बाय ऑर्डील वॉज प्रैक्टिस्ड। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। सो इनमें से कौन से स्कॉलर्स गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं? कालिदासा, ये हमने डिस्कस किया था, कालिदासा होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। एंड वराहा मिहिरा, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों ही गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर हम बाना भट्टा की बात करते हैं तो बाना भट्टा जो है हर्षवर्धन के टाइम पे थे, हर्षवर्धना के टाइम पे। एंड ये बाना भट्टा हर्षवर्धना के कोर्ट पोइट थे 7th सेंचुरी CE में, यानी कि पोस्ट गुप्ता में आते हैं, ना कि गुप्ता पीरियड में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट रिगार्डिंग द गुप्ता गोल्डन एज। सो यहाँ पे हमने गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है इट वॉज मार्क्ड बाय रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस एंड संस्कृत लिटरेचर। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सेकेंड है देयर वॉज कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग गुप्ता रूल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ क्या नहीं कंप्लीट डिक्लाइन, पूरी तरीके से डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं था। थर्ड है
इट वॉज कॉल्ड द क्लासिकल एज बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे क्लासिकल एज भी कहते हैं, गुप्ता एज को। सो 1 and 3 जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता किंग इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द गुप्ता एरा। गुप्ता एरा यानी कि जो गुप्ता कैलेंडर स्टार्ट किया था वो कौन से रूलर ने किया था, वो क्या था, चंद्रगुप्त वन ने। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा 319 में या फिर 320 CE में, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब स्टार्ट किया था, जब चंद्रगुप्त वन की जो है मैरिज हुई थी लिच्छावी प्रिंसेस के साथ, उसके बाद इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। सो इस यहाँ पे जो चंद्रगुप्त वन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता रूलर अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य किसका टाइटल था ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चंद्रगुप्तास 2 विक्ट्रीज ओवर वेस्टर्न क्षत्रपास। तो कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त 2 जो थे उन्हें विक्ट्री मिली थी वेस्टर्न क्षत्रपास पे। सो द राइट आंसर इज उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ से हमें चंद्रगुप्त 2 की विक्ट्री के बारे में पता चलता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following Gupta kings is believed to have been a devotee of Lord Kartikeya? So Lord Kartikeya के कौन से डिवोटी थे, कौन से गुप्ता रूलर थे, वो थे स्कंदगुप्ता। सो स्कंदगुप्ता इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी स्कंदगुप्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एरा टेम्पल्स इज नोन फॉर स्कल्पचर पैनल्स डिपिक्टिंग रामायण एंड महाभारत सीन्स। तो ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, दशावतारा टेम्पल देवगढ़। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दशावतारा टेम्पल देवगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट अवेलेबल एविडेंसेस फॉर द यूज़ ऑफ टर्म हिंदुस्तान इज फाउंड इन। सो हिंदुस्तान टर्म इंडिया के लिए यूज़ किया गया, ये हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कौन से टेक्स्ट से पता चलते हैं, तो ये हम जो पर्शियन रिकॉर्ड्स हैं हुन्स के, वहाँ से हिंदुस्तान टर्म्स का पता चलता है। सबसे पहले जो अर्लीस्ट टाइम में जो यूज़ किया गया है ये टर्म हिंदुस्तान, वो पर्शियन रिकॉर्ड्स में किया गया है, पर्शियन रिकॉर्ड्स ऑफ हुन्स। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द विजिट ऑफ फाहीन ड्यूरिंग गुप्ता रूल। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेट बताना है फाहीन से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है ही स्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्ता। सो समुद्रगुप्ता के टाइम पे नहीं थे, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है ही फोकस्ड मेनली ऑन बुद्धिस्ट साइट्स एंड प्रैक्टिसेस। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। जो फाहीन का फोकस था वो बेसिकली मेनली जो था बुद्धिस्ट साइट्स पे था, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस पे था। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है ही डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। सो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया है इन्होंने अपनी बुक में, फाहीन ने। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो द राइट आंसर इज़ 2 and 3। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एरा स्कॉलर्स ऑथर्ड द पंचा सिद्धांतिका। ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ। पंचा सिद्धांतिका किसने लिखा है, वराहा मिहिरा ने। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वराहा मिहिरा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।